काम से आता था, मुझे मारता था, गालियाँ देता था, ठीक है ना। और ड्रामे देखने से मतलब मुझे बहुत मारता, मेरा टीवी वगैरह तोड़ दिया उसने, मुझे काफ़ी मारा, मार के उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उस दिन जब आप ड्रामा देख रही थी, कौन सा देख रही थी? कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफ़ा और शर्जीना का जो हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। आज की जो कहानी है उसमें डिवोर्स हुई है जी, डिवोर्स हुई है ड्रामा ड्रामा देखने की वजह से। डिफरेंट ये ड्रामा टीवी भी देखती थी और साथ औलाद ना होने की वजह से, ये दो मैटर थे। कैसे इनकी डिवोर्स हुई और कौन सा ये अभी जो लेटेस्ट फाद मुस्तफ़ा का ड्रामा देख रही थी, कभी मैं कभी तुम, वो देखते देखते जब वो घर आया शोहर इनके, उन्होंने कहा तुम हर टाइम ड्रामे देखती रहती हो, इस वजह से मार के जो है, हालांकि बहुत ही कोई घटिया हरकत है कि इस तरह बीवी को मारना और डिवोर्स देना और सारी आपस में। देखते हैं क्या सारी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पहले तो मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना है। कितनी एज है आपकी? 30 साल। 30 साल। मुझे ये बताएं कि आपको डिवोर्स एक ड्रामा देखने की वजह से या वो टीवी देखने की वजह से हो? हाँ जी, मुझे औलाद नहीं ना हो सकती, तो इस वजह से मैं अकेली घर रहती हूँ। तो मेरा दिल वगैरह नहीं लगता, मैं अक्सर ड्रामे देखती रहती हूँ। काम से आता था, मुझे मारता था, गालियाँ देता था, ठीक है ना। और ड्रामे देखने से मतलब मुझे बहुत मारता, मेरा टीवी वगैरह तोड़ दिया उसने, मुझे काफ़ी मारा, मार के उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उस दिन जब आप ड्रामा देख रही थी, कौन सा देख रही थी? कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफ़ा और शर्जीना का जो। हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं देखती हूँ। उसमें तो आप कह रही थी कि उसमें बड़ा सबक है, वो फिर भी नहीं सीखा? बस नहीं ना, वो उसकी था जाहिल, जो इंसान होता है वो जाहिल ही होता है। उस ड्रामा देखने की वजह से जब वो आया, आप उसने क्या किया? उसने मुझे बहुत मारा और मेरी LCD तोड़ दी, काफ़ी मारा उसने मुझे, और मेरे मोहल्ले वालों ने आके मुझे छुड़वाया, तो फिर उसने मुझे गुस्से से डिवोर्स दे दी। उससे से डिवोर्स दे दी? हाँ जी। तो आपको कितना मारता है? सुना आपके माँ बाप को भी गालियाँ? हाँ, मेरा अम्मी अबू नहीं है और मेरे अम्मी अबू को काफ़ी गंदी गाली देता है, मेरी बहनों को गाली देता है। कैसे गुजारा कर रही थी उसमें? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। अब दुख भी तो है, डिवोर्स का भी दुख है। कितना मारता था आपको, किस किस चीज़? मारता था, थप्पड़ मारता था, गालियाँ देता था, टांगों से मारता था, काफ़ी मारता था मुझे। बताएं, एक औरत हो के आपकी 30 साल माशाल्लाह मैच्योर हैं आप, कैसे गुजारा होता है ऐसे शख्स? बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से, फिर भी गुजारा करना पड़ता है, जो माशरे वाले नहीं ना छोड़ते। कैसे गुजारा किया फिर भी आप मुझे बताएं, आपने क्या क्या बर्दाश्त किया? बहुत बर्दाश्त किया, जब बर्दाश्त नहीं ना हुआ तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी, तो फिर मैं मजबूरी से इधर आई हूँ। मजबूरी से आई? मजबूरी से आई हूँ। टीवी देखने पे उसे गुस्सा आया? बहुत मारा उसने मुझे। आजकल वो ट्रेंडिंग पे भी गाना चल रहा है, कभी मैं कभी तुम, फाद मुस्तफ़ा का, बड़ा अच्छा, हालांकि ड्रामा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा सुना है कि वो ड्रामा उसमें चीज़ें चल रही हैं और सबक आमूज़, ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। लेकिन ड्रामा देखने की वजह से आप जो है वो उसको डिवोर्स उस दिन, और ये वही ड्रामा देख रही थी जो फाद मुस्तफ़ा का ट्रेंडिंग है, वही देख रही थी और इनको गुस्सा आया, उसके शोहर ने जो है मारा। की कहानी बड़े दुख वाली है जी। ऐसे भी शोहर हैं कि औरत को चलें अगर कोई टाइम या तो उसके लिए टाइम दें, अगर वो थोड़ी अकेली रह रही है, बच्चे भी नहीं, औलाद नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से आप अगर वो ड्रामा टीवी लगा ही लिया है तो कोई उसने सलूक भी करें, कोई शोहर हैं, ठीक है, आप ड्रामा देखने आप उसको तलाक दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ शर्मो हया है कि कोई शर्मो हया नहीं है, ख़त्म हो गई है लोगों में। कितना दुख है इस शख्स से शादी करने का, कितना दुख? बहुत दुख है, बहुत दुख है कि मेरी जो ज़िंदगी गुजरी ना, बेफजूल गुजरी है। अब दोबारा शादी करना चाहती हूँ? हाँ, कोई अच्छा मिले, मेरी केयर करने वाला मिले। किस तरह का इंसान? अच्छा मिले। क्या सोचा आप, कैसा इंसान होना चाहिए? तो मेरी केयर करने वाला हो, मेरा ध्यान रखने वाला हो, इज़्ज़त देने वाला हो, सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है वो देने वाला हो, इज़्ज़त देने वाला हो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह का लफ्ज़ है कि इंशाल्लाह इज़्ज़त वाला आएगा। तो एज कितनी होनी चाहिए? जितनी भी हो, बस क्या आजकल बूढ़ों से शादी नहीं होती? क्या बात है, नहीं अच्छी बात है, मतलब आपको एज का मसला नहीं? मुझे कोई मसला नहीं, बस मेरी इज़्ज़त करे। हाँ, मुझे 50 साल का भी हो मैं शादी करूँगी। बस इज़्ज़त मांगती हैं? हाँ, बस इज़्ज़त मांग। हाथ ना उठाए? हाथ ना उठाए, हाथ से तो पहले ही बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे। निकाह ऐप पे ID बना रही हैं? हाँ जी। तरीका सिखा दिया हमने? हाँ जी। वहाँ पे रिश्ता ढूंढ लेंगी खुद? अब हाँ, आपने तरीका सिखा दिया, मैं ढूंढ लूँगी। ढूंढ लोगी? उस जगह पे रिश्ते ढेर आएंगे, उनमें से किसी एक से बात करनी है, ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये देखें जी, ये नाजुक सूरत हाल थी कि ड्रामों की वजह से, और वो भी कभी मैं कभी तुम देख रही थी, और डिवोर्स। वैसे मैं एक सच बताऊं, इन ड्रामों की वजह से बहुत ज़्यादा, मैं इस ड्रामे का नहीं कह रहा, वैसे ड्रामों की वजह से बहुत घरों में तलाक़ें होती भी हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत से होते हैं। तो ड्रामा में अगर ड्रामे वाले लोग देख रहे हैं, उनसे एक बात कहूँगा, ऐसे ड्रामे बनाएं, दीन के मुताबिक बनाएं, जिनसे और ज़्यादा जो है वो रिलेशंस पक्के हों,
اگر ایک شوہر غربت میں بھی رہ رہا ہے تو دکھائیں غریب شوہر کے ساتھ بیوی کیسے کامیاب ہے. آپ ایسی چیزیں دکھائیں جس سے بہتر ہو. بے شک ان کی آپ کے ڈرامے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی, بے شک اس ڈرامے کی ان کی تو صرف ٹی وی دیکھنے کی, ٹی وی لگاتی ہیں, کیا پتہ وہاں کارٹون لگائے ہوتے ہیں, انہوں نے نیوز لگائی ہوتی ہے, پھر بھی ہو جاتی. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو آپ لوگ کمنٹ میں لنک نکاح ایپ کا پن ہے, ان کو وہاں ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. ان کی آئی ڈی بن چکی ہوئی ہے. آپ نیچے جو ہے لنک پہ جا کے مردوں کے لیے 2200 پیکیج ہے, فیمیل کے لیے بالکل فری ہے, آپ جوائن کر کے رشتے کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. فی الحال مجھے اس امید اس یقین کے ساتھ آپ اجازت دیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رشتے سے نوازے اور ان کو ایسی تکلیف دوبارہ نہ ہو جو شوہر ہاتھ اٹھاتا ہو. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. خدا حافظ.